नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान सॉलिसिटर जनरल के साथ बैठक कर चुके हैं और इस दौरान वरिष्ठ वकीलों का एक पैनल भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि इस दौरान ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई है और वहीं सीएम अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम शिवराज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सौजन्य भेंट की और ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी भी दी। सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करने की जानकारी दी और इस दौरान सीएम के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप उसी बैठक की देख रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर यह बैठक हुई है। सॉलिसिटर जनरल के साथ मुख्यमंत्री की बैठक, उनके साथ नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। इस बैठक में कई सॉलिसिटर जनरल के साथ ये बैठक और एक पैनल भी बाकायदा वरिष्ठ वकीलों का मौजूद रहा। जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी देते आए हैं, मुख्यमंत्री ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। इसकी कोशिश जरूर करेगी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने की सरकार। तो इसी को लेकर ये बैठक हो रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। कई वकीलों का पैनल भी मौजूद रहा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से ये प्रयत्न करती रही है कि हम समाज के हर वर्ग को न्याय दें, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। इसलिए हमने सदैव प्रयास किया कि ओबीसी को भी उसके अधिकार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में पाप कांग्रेस ने किया। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी पंचायत की, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में गए और उसके कारण बाद में स्थिति ये आई कि ओबीसी के आरक्षण के बाद चुनाव करा लिए जाएं। आज हम अपनी पूरी टीम के साथ गृह और विधि मंत्री और नगरीय विकास मंत्री, हम सब यहाँ विधिवेत्ताओं से मिले, विधि विशेषज्ञों से मिले, एडवोकेट्स की टीम से मिले और प्रमुख रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी हम बैठे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी बैठे। सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है और डिस्कस करने के बाद ये फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो फिर एक बार पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे और हम ये विश्वास करते हैं कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जानकारी दे रहे थे कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बाकायदा चर्चा हुई है। वरिष्ठ वकील जो हैं, उनका एक पैनल जिनके साथ इस विषय पर बातचीत हुई है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यह चर्चा हुई है। ओबीसी आरक्षण के बगैर भी ये चुनाव कराने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले हैं, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के साथ हम चुनाव को कराएं, क्योंकि इससे सीधे सीधे चुनाव पर असर पड़ सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो रिव्यू पिटीशन कब दाखिल करेंगे और उसमें क्या कुछ खास जो दलीलें हैं वो रखी जाएंगी, क्योंकि यहाँ ओबीसी आरक्षण, ओबीसी तबके की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं लगातार और उनका कहना है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही हम इस चुनाव को करना चाहते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से चर्चाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया है। वरिष्ठ वकील, जैसे हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, बाकायदा हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वरिष्ठ वकीलों का एक पैनल मौजूद है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मौजूद हैं, उनके साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं और इसके अलावा अन्य कई लोग भी इस खास बैठक का हिस्सा रहे। सॉलिसिटर जनरल के साथ ये अहम बैठक हो रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पल पल की जानकारी इस खबर पर हम आपको दे रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चारों ओर हलचल शुरू हो गई। प्रभु पटेरिया, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रभु पटेरिया जी, राज्य सरकार के सामने अब एक बड़ा विषय है, बड़ी हम कह सकते हैं कि एक दिक्कत है, क्योंकि राज्य सरकार चाह रही थी कि आरक्षण के बाद में ये चुनाव कराए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भाई आप आरक्षण के बगैर ही इस चुनाव को कराइए और 5 साल में चुनाव होना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। बड़ी कश्मकश की स्थिति इस वक्त राज्य सरकार के सामने। बिल्कुल गीतांजलि, स्थिति कश्मकश की है, लेकिन सरकार की बात करें तो चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो विधि मंत्री भी हैं,
जैसा उन्होंने आज भी दावा किया है। सरकार ये अभी भी कह रही है कि वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सरकार अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और इसीलिए कल मुख्यमंत्री, विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को लेकर दिल्ली गए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उन्होंने मुलाकात की है, तमाम विधि वेत्ताओं से बात की है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से उन्होंने बात की है और उस मसले को समझने की कोशिश की है किस तरीके से इसमें आरक्षण का प्रावधान जो पहले था, जिसको बढ़ाने की बात हो रही है, उसको वापस लागू कराया जा सके। क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ ट्रिपल टेस्ट की बात की जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, तो उसकी प्रक्रिया को लगभग पूरा करके रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी थी। तो कोर्ट को इसलिए भी मॉडिफिकेशन याचिका दायर करने के जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उसके कोर्ट को इसलिए राजी करने की कोशिश की जाएगी कि ट्रिपल टेस्ट की जो भी प्रक्रिया अभी कुछ बाकी रह गई है शेष, उसको पूरा करने के लिए समय दे दें कोर्ट और उसके बाद आरक्षण के साथ चुनाव कराया जा सके। तो सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है कि आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। प्रभु पटेरिया जी, जिस प्रयास की आप यहाँ बात कर रहे हैं, जिस प्रयास का जिक्र कर रहे हैं, वो प्रयास क्या कुछ हो सकते हैं? विधि क्या कहता है? इस फैसले के बाद क्या कुछ पॉइंट्स लेकर पहुंच सकती है राज्य सरकार? देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया, मध्य प्रदेश वो राज्य है, देश का इकलौता राज्य है जिसने इन चुनाव को लेकर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। एक रिपोर्ट बनाई गई, ओबीसी आयोग का गठन किया गया, आयोग ने जिलों से रिपोर्ट बनाई, एक उस रिपोर्ट को सबमिट किया गया। उस रिपोर्ट को लेकर कुछ सुप्रीम कोर्ट की जो क्वेरीज हैं उनको दूर करने के लिए सरकार समय मांग सकती है और उसके आधार पर भी सरकार आरक्षण की पेशकश करने वाली है। इसीलिए मॉडिफिकेशन याचिका की बात कर रहे हैं। रिव्यू पिटीशन मध्य प्रदेश सरकार नहीं लगा रही है क्योंकि ये प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं काम मध्य प्रदेश में उस स्थिति में हो चुका है जो महाराष्ट्र की स्थिति नहीं थी। महाराष्ट्र में बिल्कुल उलट स्थिति थी, वहाँ ट्रिपल टेस्ट की शुरुआत ही नहीं हुई थी और उसके लिए वहाँ पर वो जजमेंट आया था। वही जजमेंट मध्य प्रदेश में भी एप्लीकेबल हुआ, वही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के लिए भी 2 हफ्ते का समय दिया। तो यहाँ यदि दूसरे पक्ष की बात करते हैं तो चुनाव आयोग अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। आज भी 12:30 बजे से तमाम कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है और सहायक निर्वाचन अधिकारी है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं प्रदेश के जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं और इसके साथ ही वहाँ पर चुनाव की पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 24 मई को अधिसूचना जारी होने की संभावना है। प्रभु पटेरिया जी, राज्य सरकार जो तैयारी कर रही है, जिस तरह से वो सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, रिव्यू पिटीशन जो है दाखिल करेंगे और एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि इस पर गौर किया जाए, लेकिन ये रास्ता कितना आसान लग रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुके हैं और साथ ही राज्य सरकार को हिदायत भी दे चुके हैं कि देखिए, जिम्मेदारी आपकी है, 5 साल में चुनाव कराना आपका काम है, उससे पहले जो भी प्रक्रिया होनी थी वो की जाए। साथ ही एक प्रश्न यहाँ पर यह भी है, चूंकि अब वक्त बहुत ही कम रह गया है, इसके इतने कम वक्त में क्या राज्य सरकार को कुछ हासिल हो पाएगा इस रिव्यू पिटीशन के बाद? ये संभावनाएं बन रही? देखिए, दोनों मामले अलग अलग हैं। अदालती लड़ाई अपने स्तर पर चलती रहेगी सरकार की और जहां तक सरकार जो मॉडिफिकेशन याचिका लगा रही है उसके स्वीकार न करने या उस पर सरकार के पक्ष में निर्णय होने का जो मामला है, तो ये एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने जैसा मामला है कि हजारों लोग कोशिश करते हैं, कोई एक सफल होता है। सरकार के पास चूंकि अपॉर्चुनिटी है तो अपना प्रयास वो जारी रखे रहेगी, आखिरी दम तक प्रयास करेगी जो मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया अपने स्तर पर साथ ही चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रक्रिया को रोक सकता है यदि सरकार के तर्कों पर वो सहमत होता है, सरकार की जो तथ्य प्रस्तुत करेगी उससे वो राजी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी चूंकि आदेश जारी कर दिया है, तो चुनाव की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में अब शुरू होने की तैयारियां पूरे जोर शोर पर है। गीतांजलि। प्रभु पटेरिया जी, अगर जो कोशिश सरकार कर रही है वो कोशिश नाकामयाब होती है तो कितना असर, कितना फर्क पड़ जाएगा? स्वाभाविक तौर पर यदि कोशिश नाकामयाब होती है तो इस पर असर पड़ेगा, लेकिन दोनों पार्टियों ने ये दावा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का दावा है, उधर कमलनाथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनने भी दावा किया है कि 27% आरक्षण जो है अपने स्तर पर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया उसमें ये कहा है कि यदि पार्टियां चाहती हैं कि सामान्य सीटों पर वो ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना चाहती हैं तो स्वतंत्र इसके लिए वो चुनाव लड़ा सकती है, उनको उम्मीदवार खड़े कर सकती है। तो दोनों दल अपने स्तर पर जो है ओबीसी वर्ग को साथ जोड़ने के लिए ये कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, कोशिश कितनी कामयाब होती है और वो कोशिश क्या रहेगी, ये सबके सामने कुछ ही वक्त के बाद में आ जाएगा, क्योंकि बैठक जो है अभी खत्म हुई है और इस बैठक में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। वरिष्ठ वकीलों का पैनल भी मौजूद है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु पटेरिया जी हमसे इस बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।